हिमाचल प्रदेश में एक शक्तिपुर गांव था जहां रामू और उसकी माँ रहती थी। वह दोनों बहुत गरीब थे क्योंकि रामू के बचपन में ही रामू के पापा का देहांत हो गया था। तब से ही रामू की माँ रामू को संभाल रही थी। रामू बड़ा हो जाता है और उसकी माँ बूढ़ी हो जाती है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। तभी उसकी माँ कहती है, अरे अरे रामू बेटा, मेरी बात सुनो। तुम इस बकरी को ले जाओ और बाजार में जाकर अच्छे दाम लगाकर बेच कर आओ। इससे बेचकर खाने के लिए कुछ आ जाएगा। कुछ दिनों तक फिर हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हमारे घर में खाना आ जाएगा। ठीक है माँ, ठीक है, अभी जाता हूँ मैं बाजार। लेकिन माँ, मैं इसको कितने में बेचूं? मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। रामू बेटा, बस तुमको बाजार में जाकर ये कहना है कि आपको जो अच्छा लगे वो दाम बताओ, जिससे हमारे घर का भी गुजारा हो जाए और आपको भी ये महंगी ना लगे। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ और अभी इसको बेचकर आता हूँ। रामू बहुत भोला होता है। इसे कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, लेकिन ये अपनी सच्चाई पर रहता है। तो रामू बकरी लेकर बाजार की ओर चलने लग जाता है। वह बाजार में जाकर देखता है कि चारों ओर फलों वाले खड़े हैं। तभी राजू सभी को बकरी ले लो कहकर आवाज़ लगाता है। बकरी ले लो, बकरी बहुत सस्ती बकरी, ले जाओ, आओ ले जाओ। अरे अरे भाई, कितने की दे रहे हो बकरी? बताओ, मुझे बताओ, मैं खरीदूंगा बकरी को। तभी रामू उस सज्जन व्यक्ति को कहता है कि भाई, जो आपको अच्छा लगे मुझे वो दे दीजिए। मेरी माँ बहुत भूखी है, हमारे घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं है, जिससे हमारे घर में कुछ दिनों का राशन आ जाए। अरे भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुमको कुछ देता हूँ। तभी वह व्यक्ति उसको आम के पेड़ के बीज दे देता है और कहता है, मेरे पास अभी बस यही है, तुम इसके बदले देते हो तो दे दो, वरना मैं जाता हूँ। रामू सुबह से खड़ा खड़ा थक जाता है और वो बीज लेकर अपने घर ही आ जाता है। तभी बैठी हुई माँ को कहता है, अरे अरे माँ जी, आओ जल्दी इधर उठकर देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। उस बकरी को देकर देखो, एक सज्जन व्यक्ति ने उस बकरी को मेरे से ले लिया है और उस बकरी के बदले मुझे आम के बीज दिए हैं। देखो जरा। अरे बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब बताओ तुम्हें क्या मैं बना कर दूं और क्या खाऊं? तूने क्या कर दिया ये? हे भगवान, इससे अच्छा तो उठा ले मुझे। कैसा बेटा दिया है। रामू को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और वो भगवान से कहता है, तूने मेरी किस्मत कैसी लिखी है। कुछ देर बाद रामू बाहर आता है तो वह देखता है और जो बीज माँ ने गिराए थे उनका एक पेड़ बन गया और कितने अच्छे आम लगे हैं। माँ जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलो, अभी मेरे साथ चलो, जल्दी चलो, जल्दी करो। दोनों माँ बेटा बाहर आ जाते हैं। तभी रामू कहता है, देखो माँ, एक रात में ही इतना बड़ा पेड़ लग गया है और इतने अच्छे अच्छे आम आए हुए हैं। मैं तो इन आम को खाऊंगा। अरे हाँ बेटा, सही में भगवान ने हमारी सुन ली। जब रामू पेड़ पर चढ़ता है तो वह देखता है कि ऊपर एक घर है। वह खिड़की से अंदर जाता है। वह घर बाहर से जितना छोटा, अंदर से उतना ही बड़ा और बहुत सुंदर था। तो वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हैं? किसके कहने पर आए हो? जाओ जल्दी, चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। तभी रामू उस लड़की को अपनी सारी बात बताने लग जाता है कि कैसे वह बकरी बेचने के लिए गया और उसको ये बीज मिले। इस बीज को बोने से पेड़ हुआ और जब मैं पेड़ पर चढ़ा आम खाने के लिए, तभी मुझे ये घर दिखा। बाहर से तो ये छोटा था, अंदर से बड़ा।
रामू की सारी बात सुनकर रामू को लड़की कहती है, चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आगे से तुम ध्यान रखना कि यहाँ पर ना आओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये घर जिंद का है। और हाँ, जाते जाते ये हांडी ले जाना साथ में। ये जादुई हांडी है, जो खाने का मांगोगे वो मिल जाएगा। रामू उस हांडी को लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है और माँ को सारी बातें बताने लग जाता है। लेकिन उसकी माँ उस पर विश्वास नहीं करती। कहती है, अरे पागल, तुम्हारा कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। नहीं माँ, चलो एक बार कोशिश कर कर देखते हैं। फिर वे दोनों जो भी हांडी से मांगते हैं उनके सामने अनेक तरह का भोजन आ जाता है। तब भी वह दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके भूख के दिन अब वो गए। उस हांडी से वो जो मर्जी खा सकते थे। वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी माँ कहती है, ठीक है बेटा, अब हमारे भूखे रहने वाले दिन गए। अब तुम दोबारा उस पेड़ पर मत जाना। लेकिन रामू अपनी माँ की बात नहीं मानता। अगले दिन फिर से वो उस घर में चला जाता है और फिर से वही लड़की उसको मिलती है। तो वह लड़की फिर से उससे पूछती है, तुम फिर आ गए? तुम्हें मरने का शौक है क्या, या तुम मरना चाहते हो? मैंने तुमको कल ही बताया था, ये एक जिंद का घर है। चलो ठीक है, अब जाओ और ये ढोल ले जाना। इसे बजाने से बहुत सारे पैसे आएंगे। ढोल को लेकर रामू घर आ जाता है और उसको बजाने लग जाता है। बजाते बजाते बहुत सारे पैसे और सोने के मोहरे बाहर आ जाती हैं। तभी वह दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन रामू अगले दिन फिर से उसी घर में जाता है। तब वह देखता है कि वहाँ पर एक जिन खड़ा है। वह जिन रामू को कहता है, अच्छा, तो वो तुम हो जो रोज रोज मेरे घर का सामान चोरी कर कर ले जा रहा है। कोई नहीं, आज मैं तुम्हें खाकर सारी भूख मिटा दूंगा और सामान भी वापस आ जाएगा। ये देखते ही रामू खिड़की से नीचे कूद जाता है। उसके पीछे पीछे जिंद भी आ जाता है और जिंद कहता है, यहाँ तो दो शिकार है। पहले मैं तुम्हारी माँ को खाऊंगा, ये मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। चलो इसको पकड़ता हूँ। तभी वह लड़की भी आ जाती है और भोला को कहती है, चाकू से इस पेड़ को काट दो। तभी रामू उस पेड़ को काटने लग जाता है और उस पेड़ को धीरे धीरे करके काट देता है और वह जिन वहीं पर ही मरकर गिर जाता है। उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ से वो जिन भी गायब हो जाता है। तभी उसकी माँ घर पर आकर कहती है, बेटा, ये मुझे लड़की बहुत अच्छी लगती है, क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो। और अब तो हम गरीब भी नहीं रहे, हमारे पास पैसे भी है और खाना भी। ये सुनकर रामू बहुत खुश होता है और अपनी माँ से शादी करने के लिए कहता है। दोनों की शादी हो जाती है और सभी बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।